रावण को ज्ञान का अहंकार था, जबकि प्रभु श्री राम को अहंकार का ज्ञान था। आज मैं इतनी धार्मिक और ज्ञान युक्त बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप सब ने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के उस बयान को जरूर सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी महाराज उनके सामने एक लाइन संस्कृत नहीं बोल सकते, या वो जो श्लोक बोलेंगे तो प्रेमानंद जी उसका अर्थ नहीं बता सकते। वो प्रेमानंद जी महाराज को चैलेंज करते नजर आए, और इसके साथ ही प्रेमानंद जी को वो अपना बेटे समान भी बता रहे थे। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, पहले तो आपके ज्ञान का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है, और आप संत हैं इसका अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि आप संत होकर अपने बेटे को चैलेंज दे रहे हैं, अपने बेटे को चैलेंज कर रहे हैं। संत तो छोड़िए, कोई गृहस्थ भी अपने बेटे को चैलेंज नहीं कर सकता, नहीं करता है। रही बात कथा कहने की, तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि प्रेमानंद जी महाराज ने किसी से भी एक पैसे लेकर कहीं वो कथा कहने गए हों। लेकिन आपकी बात अगर की जाए तो जरा आप बताइए कि आप खुद ही कि अपने एक कथा कहने का आप कितना मान लेते हैं, मेरा मतलब कितना पैसा लेते हैं कथा कहने का, और अब तक कितना धन आपने कथा कह करके अर्जित किया है। आपने जिसे अपना शिष्य बनाकर उत्तराधिकारी बनाया है, उस रामचंद्र दास जी पर पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। मतलब हम कह सकते हैं वो एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्ति गिरि जी का। आप सुन सकते हैं। उनका एक शिष्य है रामचंद्र दास जी, उनको दिखाई दे रहा है उनके ऊपर पास्को एक्ट लगा, उनको उन्होंने उत्तराधिकारी बना दिया, उनके ऊपर 377, 502, 4 धाराएं लगी हुई है, उसको सबसे बड़ा विद्वान मान रहे हैं। अब जरा इस बात को भी समझिए कि धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुरूप अगर हम बात करें तो एक सच्चा संत दूसरे संत की बुराई कभी नहीं कर सकता, क्योंकि सच्चे संत जो होते हैं वे द्वेष, क्रोध और अहंकार से रहित होते हैं। एक सच्चा संत परोपकारी होता है, सबके प्रति संभाव रखता है, और किसी भी प्रकार के पक्ष विपक्ष के झगड़ों में वो कभी नहीं पड़ता है। ऐसे संत अपने जीवन को परमात्मा की सेवा और मानव कल्याण के लिए समर्पित करते हैं, और उनका उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और दूसरों को सही मार्ग दिखाना होता है। और मुझे लगता है कि प्रेमानंद जी महाराज दूसरों को सदमार्ग दिखा रहे हैं, सही मार्ग दिखा रहे हैं, पक्ष विपक्ष पर कभी नहीं पड़ते नजर आए। और यह एक सामान्य धारणा है कि सच्चा संत कभी किसी दूसरे संत की बुराई नहीं कर सकता है, क्योंकि बुराई करना प्रेम, सेवा और समभाव के संतत्व के गुणों के विरुद्ध है, उसके खिलाफ होता है। किसी व्यक्ति का संत होना उसके उच्च नैतिक चरित्र, आध्यात्मिक अभ्यास और दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार पर निर्भर करता है। लेकिन आप जगत गुरु की उपाधि लेकर इतना अहंकारी कैसे हो गए कि कभी तुलसीदास जी को आप गलत साबित करने लगते हैं, तो कभी प्रेमानंद जी महाराज को आप गलत बताने लगते हैं, उनको चैलेंज करने लगते हैं। रावण परम ज्ञानी था। रावण से ज्यादा संस्कृत बोलने वाला या वाचन करने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई और दूसरा कोई रहा होगा। उसके पास अपार शक्ति थी, विद्वान था, ज्ञानी था। आप भी कहते हैं अपने आप को कि आप बड़े विद्वान हैं। आपने कहा कि आपने न जाने कौन कौन से ग्रंथ, कौन कौन से पुस्तकों को आपने लिख डाला है, कितने पेजों का आप उद्धृत किया करते हैं हमेशा। अच्छी बात है, मैं आपका सम्मान करता हूं और मैं सभी संतों का सम्मान करता हूं। लेकिन समय समय पर जो आपके बयान आते हैं, मुझे लगता है कि इन पर भी आपको विचार करना चाहिए। रावण तो बहुत विद्वान था, परम ज्ञानी था, सर्वशक्तिमान था, लेकिन क्या उसके अहंकार ने उसको बचा पाया? उसके अहंकार ने उसको डुबो दिया। इतना ज्ञानी होने के बाद, इतना सर्वशक्तिमान होने के बाद भी
मुझे नहीं लगता कि आप रावण से ज्यादा ज्ञानी होंगे। हो सकता है आप हों, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप इस बात का दावा करते हैं कि आप परम ज्ञानी हैं। बाकी जो दूसरे संत हैं उनको आप अज्ञान बताते हैं, अज्ञानी बताते हैं। बहरहाल ठीक है, ये आपके अपने विचार हैं, अपने वक्तव्य हैं। और भी लोग आप पर तमाम तरीके की टिप्पणी करते हैं। आप जगत गुरु हैं, आपको मेरा सत सत नमन।